नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। और बात खालिस्तानियों पर आई शामत की। तो खालिस्तानियों की इन दिनों शामत ही आई हुई है। एक के बाद एक वो मारे जा रहे हैं। कुछ महीनों के अंदर ही खालिस्तान के 4 बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत तो पाकिस्तान में हुई, जबकि एक का मर्डर कनाडा के सरे में और एक आतंकी लंदन में मारा गया। कहा यह जा रहा है कि इन सभी खालिस्तानियों की मौत के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है और वही इन्हें चुन चुन कर मरवा रही है। लेकिन खालिस्तानी कहते हैं कि यह सारा काम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का है, जो खालिस्तानी आतंकियों को निशाना बना रही है। हाल ही में खालिस्तानी आतंकियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसुलेट को निशाना बनाया, उसमें आग लगा दी। ये कुछ ऐसा ही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के शहर सरे में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। इसके कुछ ही दिन पहले लंदन में खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि अवतार सिंह को हुआ क्या था। हालांकि ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि खांडा की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। खांडा से पहले आईएसआई की शरण में रहने वाला आतंकी परमवीर सिंह पंजवार को किसी ने लाहौर में मार डाला था। अब खालिस्तानी आरोप लगाते हैं कि यह सब भारत का किया धरा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस तरह की फितरत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाक फौज की ज्यादा है। खालिस्तानियों की याददाश्त दुरुस्त करने के लिए बता दें कि जब करगिल में पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की शक्ल में अपने सैनिक भेजे थे, जिन्हें भारतीय सेना ने मार गिराया था, उनकी लाशें लेने तक से भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। भारत ने तब कई लाशों को पाकिस्तान भेजा था। तो अब खालिस्तानियों को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो देश अपने शहीदों की लाशें लेने से इनकार कर सकता है, उसके लिए खालिस्तानी आतंकियों की यूज एंड थ्रो से ज्यादा क्या औकात होगी। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानी आतंकियों में दहशत है और 4 खालिस्तानियों की मौत के बाद उन्हें लगता है कि अगला नंबर कहीं उनका ना हो। सिख फॉर जस्टिस जैसा आतंकी संगठन चलाने वाला गुरु पतवंत सिंह पन्नू कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद से ही अंडरग्राउंड हो गया था। निज्जर की मौत पर पन्नू ने कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल चुप करके बैठ गया। खबर तो पन्नू की मौत की भी आई थी, लेकिन बाद में वो झूठी निकली। खैर, अब खालिस्तानियों को कोई भी मार रहा हो, भले ही वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो या फिर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, काम बहुत ही पुण्य का हो रहा है, क्योंकि इन खालिस्तानियों ने विदेशों में इतनी गंद मचा रखी है कि आम सिख इनसे परेशान हो गया है। विदेशों में बने गुरुद्वारों पर खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है। भगवान के घर को आतंकवाद का अड्डा बनाने में लगे हुए हैं। 19 मार्च को लंदन में भारत के काउंसुलेट पर हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से कदम उठाया गया था कि जो भी खालिस्तानी इस हमले में शामिल था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में यह शामिल था कि इस तरह की हरकतों में जो लोग शामिल हैं, उनके PIO कार्ड कैंसिल किए जाएंगे, उनके भारत आने पर रोक लगेगी और उनकी प्रॉपर्टी जो भारत में है उसे सीज किया जाएगा। तो लंदन काउंसुलेट हमले की जांच NIA कर रहा है और कश्मीर की तरह से ही पंजाब में भी एक्शन लिया जाएगा। कश्मीर में भी अलगाववादियों की प्रॉपर्टी NIA ने सील की थी और यही काम पंजाब में खालिस्तानियों की प्रॉपर्टियों के साथ भी किया जाएगा। हो सकता है इस काम में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि जिस तरह से खालिस्तानी विदेशों में भारतीय दूतावासों और काउंसुलेट को निशाना बना रहे हैं, भारत सरकार भी अब उन्हें कुचलने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में बैठे खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावासों में काम करने वाले डिप्लोमैट्स को मारने की खुली धमकी दी है और भारत सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। भारत पहले ही अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से खालिस्तानियों को काबू में रखने के लिए कह चुकी है। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया और यूके को छोड़कर बाकी किसी भी देश ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। यूके ने भी भारतीय दूतावास और काउंसुलेट की सुरक्षा तब बढ़ाई थी जब 19 मार्च को लंदन में भारतीय काउंसुलेट पर हुए हमले के बाद दिल्ली में भी ब्रिटिश दूतावास के बाहर से सुरक्षा हटा ली गई थी। कुछ ऐसा ही कनाडा और अमेरिका के दूतावासों के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि तभी शायद इन देशों को यह एहसास होगा, यह पता चलेगा कि किसी देश के दूतावास पर हमले का कितना दर्द उस देश को होता है। वैसे भी वियना कन्वेंशन के तहत अगर कोई देश दूसरे देश के दूतावास या काउंसुलेट को सुरक्षा नहीं दे पाता है, तो यह भी एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि एक बात है जो समझ नहीं आती, ये जो खालिस्तानी आए दिन रेफरेंडम के लिए बोलते रहते हैं,
वो कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बैठकर रेफरेंडम क्यों करते हैं? क्या खालिस्तान कनाडा, अमेरिका, यूके या ऑस्ट्रेलिया में बनेगा? अब खालिस्तान बनाने तो भारत आना ही पड़ेगा। तो खालिस्तानियों को भारत आना चाहिए। भारत सरकार ने तो उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। वैसे खालिस्तानी ये भूल जाते हैं कि जिस खालिस्तान की वो बात करते हैं उसमें तो पाकिस्तान का पूरा पंजाब शामिल है, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत में भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब में उनका राज हुआ करता था। खालिस्तान का 56% हिस्सा तो पंजाब में आता है। क्या खालिस्तानी उनको पालने वाली आईएसआई से पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा मांग पाएंगे? इतना दम क्या वो रखते हैं? अब इनके बस का तो कुछ है नहीं, बस ये सड़कों पर जुलूस निकाल लेते हैं। बहुत हिम्मत की तो भारत के किसी दूतावास पर पत्थरबाजी कर देते हैं या फिर भारतीय डिप्लोमेट के मारने वाले पोस्टर जारी कर देते हैं। हालांकि अब भारत सरकार भी खालिस्तानियों की इन हरकतों से परेशान हो गई है। लगता ऐसे है कि भारत 1-2 बार और उन देशों को खालिस्तानियों को काबू में रखने को कहेगा जहां ये हुड़दंग करते हैं, लेकिन अगर वो देश इन खालिस्तानियों का इलाज नहीं कर पाते या नहीं करते तो भारत खालिस्तानियों का इलाज तो करेगा ही। विदेशों में बेधड़क घूम रहे खालिस्तानियों को बढ़ावा देने वाले देशों की नकेल कसने में भी भारत अब कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। अब बस जगह, तारीख और वक्त का इंतजार कीजिए कि अगला नंबर किस खालिस्तानी का आने वाला है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।